एक बत्रा जी हैं। अच्छा। एक ये फुरकान है। और तीसरा वो कौन है, जबरेड़ा के वो दो कांग्रेस के एक बीजेपी के, तो आपस में लड़ते रहते हैं कि यहाँ बीजेपी का वोट नहीं मिलता, कांग्रेस का वोट नहीं मिलता। 3 विधायक है यहाँ पे, 3 विधायक, वो सड़क नहीं बन पा रही है। पहले सड़क बननी चाहिए, बाद में कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ 4 विधायक हैं, इस सड़क के मालिक हैं 4 विधायक, और 4 विधायक आपस में लड़ते रहते हैं। उसका नाम ही नहीं पता, वो आता ही नहीं कभी इधर। नाम ही नहीं मालूम नहीं, आपको मालूम है नाम? पता ही नहीं भाई। आपको नाम मालूम है पार्षद का? नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र के पार्षद का नाम स्थानीय लोगों को नहीं पता। नमस्कार, आपको बता दें कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि भाई रुड़की नगर निगम ने आखिर किसके दबाव में आकर शहर में अतिक्रमण कार्रवाई को रोका, लेकिन आज आपको हम बता दें फिर से अतिक्रमण की कार्रवाई निगम द्वारा शुरू की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो निगम का जेसीबी है वो यहाँ पहुंची है और यहाँ से जो अतिक्रमण पक्का किया गया है दुकानदारों द्वारा, उसे यहाँ से हटाया जा रहा है। और इस बारे में पूरी जानकारी हम एसडीएम साहब से भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें ये जो आज की कार्रवाई है, ये कार्रवाई देहरादून रोड स्थित से शुरू होकर जहां पर प्रकाश स्वीट्स है उसके सामने जो आजाद नगर रोड जा रहा है, वहां से लेकर पैन रोड पर सुभाष नगर पर की जा रही है। जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे बने नालों पर पक्के निर्माण कार्य किए हुए हैं, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। मेन बात आपको बताएं, जो स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनका कहना तो ये है कि देखिए, जब अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो यहाँ की जो जन सुविधा है उसको भी सरकार पूरा करे। जो अधिकारी हैं यहाँ पर सिर्फ सड़कें तो खराब करने आ गए हैं, यानी कि तोड़ने तो आ गए, लेकिन आखिर बनाएगा कौन सड़कों को, जो सबसे बड़ी बात इन्होंने मीडिया के सामने रखी है। हम बात करेंगे जो स्थानीय लोग हैं उनसे, साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने बताया कि सड़कों से अतिक्रमण हटाने के नाम से ध्वस्तीकरण तो किया गया, अब बनाएगा कौन, क्या कहना? ये सड़कें जो है, इतना बुरा हाल है इन सड़कों का, आए दिन पर एक्सीडेंट होता है यहाँ पर। नहीं, कोई लड़का जो है, किसी लड़की की चोट लगता है, लड़के की चोट लगती है, बुजुर्गों का चोट लगती है। आज तक यहाँ विधायक ने इस पर कार्य करवाने की, कौन विधायक है यहाँ पर? फुरकान अच्छा। 3री बार विधायक बना है, लेकिन वो यहाँ पर कभी जो है ध्यान नहीं देता इस चीज का। है, सबसे पहले तो इसका रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, जितना ये रोड है, उसके बाद ये पूरा रोड बनना चाहिए। हैं, जो तो निगम के यहाँ पर पार्षद है वो कुछ सुनवाई नहीं करते हैं? वो कोई सुनवाई नहीं करते। कौन पार्षद है? हैं, अलग अलग वार्डों के अलग अलग पार्षद है, आपके वार्ड कौन सा? वो सिर्फ सफाई करवाते हैं यहाँ के रोड की, अच्छा। और कुछ कार्य नहीं कराते। वार्ड पार्षद कौन है आपके? हमारा जो है यहाँ का, यहाँ का क्या नाम है, उसका नाम ही नहीं पता, वो आता ही नहीं कभी इधर। नाम ही नहीं मालूम आपको? नहीं, आपको मालूम है नाम? पता ही नहीं भाई। आपको नाम मालूम है पार्षद का? नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र के पार्षद का नाम स्थानीय लोगों को नहीं पता। आपने वोटिंग नहीं करी क्या उसको? हैं, हमारा तो उसमें पड़ता है ना, शास्त्री नगर में। नहीं, आपकी जो दुकान है वो तो इस वार्ड का कौन है, दुकान कौन है आपको मालूम? पता ही नहीं हमें कौन है यहाँ का। अच्छा, आते नहीं यहाँ पर? नहीं, देखिए, ये जो क्षेत्र है ये आपको बता दें जो पनियाला रोड है उसका है, और यहाँ पर आपको बता दें ये जो यहाँ के वार्ड पार्षद है उनका नाम भी नहीं मालूम नहीं है कौन है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ की समस्या है, क्योंकि सड़क जो टूटी हुई है इसको कभी आज तक बनाने की किसी ने बात नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर सारे अधिकारी गुजरते हैं इस रोड पे, देखते हैं, सब आंखें मूंद कर आते हैं यहाँ पर रोड को। हैं, नगर निगम जो मेयर हैं गोयर, वो भी यहाँ पर आंखें मूंद कर जब जाते हैं कि ये रोड कैसा है। उनको ये रोड नहीं दिखता आज तक कि इसकी हालत कितनी खराब है। झबरेटा का विधायक है, उसने अपने आगे का रोड बनवा दिया, ये रोड नहीं आज तक बनता है। कलियर विधायक ने आज तक ये रोड नहीं बनवाया। अच्छा, हाँ, आपने कभी जो भी अधिकारी आया कभी इनके सामने बात इससे पहले कभी रखी है? मेयर के सामने रखी है कई बार। अच्छा, हैं, क्या बनवाएंगे, ये तो थोड़े बनता है भाई। PWD के अंडर में है तो PWD को बोल लो, हैं, नगर के अंडर में है तो नगर निगम को बोल लो, तभी तो जाके लिखित में शिकायत करी अपने विधायक को, अपने क्षेत्र के पार्षद को, किसी अधिकारी को? शिकायत नहीं करी किसी को भी। अच्छा। हाँ, कभी आपने करी भैया शिकायत? ना भाई, हमने तो करी नहीं शिकायत, पर यहाँ के आदमी बहुत शिकायत लेकर जा लिए। अच्छा। कुल मिला के बात ये हो गई, 5-10 साल से सड़क टूटी पड़ी, आज तक के कोई 5-10 साल से सड़क टूट रही है, आज तक किसी ने बनवाने की वो नहीं करी। आगे पेट्रोल पंप के सामने गोड्डो गोड्डो पानी भरो। अभी ये सर ये कह रहे हैं कि भाई तुम नाले ऊंचे क्यों बनवा रहे? भाई नाले ने ऊंचे बनवाए, निकासी होगी जब तो ऊंचे बनने, जब तो होगा काम कुछ। अब ऊंचे नहीं बनाएंगे तो पानी दूंगा फिर भरगा नहीं सब में। आगे जाकर देखो पेट्रोल पंप गोड्डो गोड्डो पानी भरो, यही हाल हो, बुरा हाल। क्या है क्षेत्र की? इस क्षेत्र की एक तो पानी की निकासी नहीं होती, दूसरी बात 5-10 साल तक की सड़क नहीं बनी। अच्छा, क्या कारण है बाबूजी पानी की निकासी जो नहीं हो पाती, क्या कारण है उसका? ये नाले सही ढंग से बनाए नहीं गए निगम के द्वारा। नाले जो है सारे के सारे जो हैं वैसे ही चल रहे हैं, टूटे, कहीं पर ऊंचा है कहीं पर नीचा है, पानी का निकास है नहीं कहीं पर सही ढंग से। आप कह रहे थे भाई नाले तो आपने बना दिए, लेकिन नाले सही नहीं बनाए। अभी आप बात कर रहे थे तो आप एसडीएम साहब से ये भी कह रहे थे कि आपने तोड़ने की कार्रवाई तो कर दी, सड़क बनाने की कार्रवाई नहीं। उस चीज को लेकर सही कार्रवाई हो रही है, गलत हो रही है?
ये तो कार्रवाई जो है वो निगम जो कर रहा है वो सड़क की वजह से कर रहा है, तो सड़क चौड़ी करवाएं इसकी और सड़क को बनवाएं, लेकिन सड़क तो बनवाते नहीं हैं। 4 विधायक हैं, इस सड़क के मालिक हैं 4 विधायक, और 4 विधायक आपस में लड़ते रहते हैं। आपस में वो नहीं बढ़ने देता, कभी बतरा नहीं बढ़ने देता, कभी कुछ नहीं। ये सारे जो है 4 विधायक हैं इस सड़क के मालिक। 4 कौन कौन है? अभी उनके नाम तो सही, तो एक तो बतरा है, एक फुरकान है, एक वो आप बताइए कौन है? एक बत्रा जी है, अच्छा। एक ये फुरकान है, और तीसरा वो कौन है, जबरेड़ा के वो 2 कांग्रेस के एक बीजेपी के, तो आपस में लड़ते रहते कि यहाँ बीजेपी का वोट नहीं मिलता, कांग्रेस का वोट नहीं मिलता। पब्लिक पीस रही है। मतलब है कि उनके झगड़े में 15 साल राजनीतिक पार्टियों में जनता का नुकसान। जनता का नुकसान है, सारा जनता का नुकसान हो रहा है। पानी का कोई निकास नहीं रुड़की के अंदर, निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सारे के सारे देखो, कोई भी मोहल्ले में जा करके देखो, सब पानी भरे पड़े हुए हैं। तो जिस तरह से ये कार्रवाई जो हो रही है आज अतिक्रमण हटाने को लेकर, क्या पहले सड़क बननी चाहिए या कार्रवाई होनी चाहिए? पहले सड़क बननी चाहिए, बाद में कार्रवाई होनी चाहिए। भाई अंकल जी बता रहे हैं, भाई साफ तौर पे कह रहे हैं भाई यहाँ पर राजनीतिक का एक गुट बन चुका है, विधायक अपनी पार्टियों की बात करते हैं, सड़क नहीं बनवा रहे, तो सही है? नहीं बन चुका है विधायक। सड़क देखो ना, कहीं सड़क हो रही है, आप खुद देख लो, पानी भर जाता है, यहाँ पे बारिश आती है पूरा पानी भर जाता है। क्षेत्र के पार्षद या अपने जनप्रतिनिधि से बात करी इस बारे में? इससे बात तो नहीं हुई अभी किसी से। आप इसी इलाके में रहते हाँ हैं? ये रहता आजाद नगर में। आपके वार्ड पार्षद कौन है? कौन है भाई? हाँ जी। क्षेत्र में है ये, ठीक है। 3 विधायक है यहाँ पे, 3 विधायक में सड़क नहीं बन पा रही है। तो कभी आपने इस बात को कभी जनप्रतिनिधि या प्रशासन के अधिकारियों के सामने रखा है अपने की सड़क जैसे तो मैं बोल रहा, अखबारों में निकलवा है, कोई तो कितनी बार हर बार टूट जाता है, हर बार जाती है क्या करे। अच्छा, आपको वार्ड पार्षद का नाम पता है आपने? हाँ क्यों पता, कौन है? क्या नाम, संजीव है, संजीव कुमार मीनाक्षी तोमर। अच्छा, मीनाक्षी तोमर। हाँ उनको बोला आपने कभी? हाँ बोल रहा है, लिख के दे रखा है, बोल रहा क्या लिख के दे रखा है। क्या कहते हैं वो कहते हैं 3 विधायक का झगड़ा है, क्या करे जे, एक मान जाता है, 2 नहीं मानते। विधायक और मेयर प्रतिनिधि, आ जाओ। विधायक और मेयर प्रतिनिधि का झगड़ा है इस रोड पे। प्रशासन को कई बार दे चुके, प्रतिनिधि कौन है? मतलब मेयर और विधायकों का झगड़ा है इस रोड पे। ये रोड मेयर में भी आ रही है और विधायक में भी आ रही है। अब ये आगे रोड निकल जाएगी, कलियर विधानसभा में भी आती है और नगर निगम में भी आती है, और आगे चल जाओगे तो उसमें भी आती है, झबरेड़ा में भी आती है, विधानसभा में। अब इसमें क्या है, हमने प्रशासन को कई बार दे ली कि वहां से सब्जी वालों को जगह दे दो, लेकिन वे जगह नहीं दे रहे। आगे सरकारी जमीन पड़ी है, आप वहां दे दो, जो उनकी पर्ची काटोगे रोज की काट लो, इससे कम से कम रोड पे जाम। कुछ अभी विवाद हम देख रहे थे, हुआ है, कुछ झड़प हुई है जब अतिक्रमण हटा रहे थे, क्या मामला था पूरा? पीछे का नहीं पता मुझे। कल हुआ है यहाँ पे नंबर 6 के एक्साइज वो थे, इंजीनियर साहब थे, उनकी गाड़ी को टक्कर लग गई थी, उनके थ्रू हुआ। पीछे से एक छोटी कार वाले ने उनकी गाड़ी का बम्पर तोड़ दिया, उनके ड्राइवर के साथ बदतमीजी। जाम लग रहा था यानी? हाँ जाम लग रहा था, सब्जी वाले भी थे और रोड में गड्ढे भी थे, तो इस कारण। और एक सामने से एम्बुलेंस आ रही थी, वो 20 मिनट फंसी रही। अब सरकारी अधिकारी की गाड़ी ठुकी तो उन्होंने आज एसडीएम भेज दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट के आदमी है, वो उनकी सुन ली। आम आदमी की कोई सुनता नहीं। आम आदमी साहब बुलावे किसी एसडीएम वगैरह को तो कोई 1 हफ्ते बाद तो आते हैं वे, वरना आते नहीं। रामनगर में इतना कर्फ्यू है, बीटीगंज में इतना कोई भी नहीं आते हैं, इसी रोड पे आते हैं। भाई सब्जी वाले हटाने तो भैया आप उन्हें जगह दे दो ना, वे भी तो रोजी रोटी कमा रहे हैं। जब वो नगर निगम को पैसा दे रहे हैं, 30 रुपए रोज की पर्ची कटवा रहे, तो आप उन्हें जगह दे दो या उन्हें रोड पे मत छेड़ो। लेकिन वो उनकी फिर भी उन्हें की रेडिया पलट रहे। अब एसडीएम साहब ने अभी एक की रेडी छीन के ले गए, उनका लाइसेंस दिखा दे। लाइसेंस नगर निगम ही तो बनाएगा, जब नगर निगम लाइसेंस नहीं बना रहा, वो कहाँ से ला के देगा? उसकी रेडी एसडीएम साहब खुद चला के ले गए। पर्ची कटती है क्या यहाँ पर अरे पर्चे निगम की? निगम के ठेले वालों की सबके पर्चे कटती है। हाँ सबकी। लेकिन निगम के पास तो कोई ऐसा एक्ट ही नहीं है कि पर्ची काटे वो, क्योंकि बनना तो बनना है। नहीं दिवाली पे, यहाँ दिवाली पे दुकानों की भी कटती है, अभी भी कटती है? अभी भी कटती है दुकानों पे। अब नहीं दिवाली पे, अब नहीं? नहीं दिवाली तो अभी भी कटती है क्या? हाँ रेडी वालों की अब भी कटती है। अर्पित नाम का लड़का है जो नगर निगम की पर्ची काटता है स्प्लेंडर बाइक पे। क्या नाम है? अर्पित नाम का लड़का है, और गोयल है वो भी। कोई पर्ची दिखाता है आपको? नहीं मैं तो नहीं कोई देख, पर्ची देता है? सामने काटता है वो, मैंने अभी लास्ट वीक ही देखा। वो 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की पर्ची काट के जाता है, तय बाजारी की इनकी। वो पर्ची भी देता है? हाँ वो पर्ची भी देता है 5 रुपए की उन्हें, रोड पे खड़े होने की। हमारे साथ रुड़की नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला जी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। सर, ये जो आज की कार्रवाई शुरू की गई है, कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक चल रही है? देखिए, आपको जैसा कि आप अवगत हैं कि ये कार्रवाई लगातार चल रही है। बीच बीच में चूँकि रोज़ एक ही काम किया जाना संभव नहीं होता, इसलिए भ्रम हो सकता है कि बीच में कार्रवाई रुक गई है। कार्रवाई रुकी नहीं है, लगातार चल रही है। और जब हमें इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि
ट्रैफिक जाम की वजह से, अतिक्रमण की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो हम बार बार ये अभियान चला रहे हैं और बार बार हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया पटरी पे, सड़कों पे अतिक्रमण ना करें, नहीं तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हम बार बार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, पुनः अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई चाहे कोई भी हो, वो दुकानदार हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, कोई भी हो, सभी सड़क पे चलते हैं और सड़क को और पटरी को अतिक्रमण मुक्त रखें। सर आज यहाँ पे अतिक्रमण हटने का क्या कारण रहा? क्योंकि कई लोगों ने बताया कि भाई कल यहाँ पर किसी सरकारी अधिकारी गाड़ी की मतलब एक्सीडेंट हुआ तो उसको लेकर यहाँ पे अतिक्रमण ज्यादा हो रखा था, उसको लेकर यहाँ पर आज आप पहुंचे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी अखबार में पढ़ा होगा कि एम्बुलेंस फंसी थी, तो अधिकारी की गाड़ी से कोई मतलब नहीं है। एम्बुलेंस फंसती है, आप जैसा कि आप जानते हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता देना सभी का दायित्व है, क्योंकि उससे किसी की जान पे आ सकती है। तो इन चीज़ों का अखबार में छपी खबरों का भी कभी-कभी संज्ञान लिया जाता है, उसके आधार पे कार्रवाई की जाती है। एम्बुलेंस फंसी थी, उसके आधार पे उसका संज्ञान लिया गया। सर दूसरा क्षेत्र के लोगों का कहना ये भी है कि निगम ने ये क्षेत्र पे अतिक्रमण तो चला दिया, लेकिन अगर यहाँ इस सड़क पर ध्यान दे तो सड़क पे पानी भरता है, कई कई फीट यहाँ पानी भर रहता है। सड़क कई सालों से टूट रखी है और ना तो कोई अधिकारी ध्यान देता है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देता है। उस बारे में आप बताइए। देखिए, ये एरिया जो है ये लो लाइंग एरिया है, तो यहाँ पे स्वाभाविक है पानी भरता है। दूसरी बात, इसकी सड़क का डीपीआर बनी हुई है, उसका प्रपोजल गया हुआ है, जैसे में उसमें पैसे मिलते हैं हम उसमें कार्रवाई करेंगे। नाले का हमारा एक तरफ का नाला सैंक्शन है और जल्दी ही नाला निर्माण कार्य भी यहाँ शुरू होगा। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपके द्वारा कुछ दिनों पहले रुड़की में अतिक्रमण हटाया गया था, बीटीगंज बाजार से हटाया गया, रामनगर से हटाया गया, लेकिन वहां पर फिर से वो बाजार सज गए हैं जिन पर आपने चलानी कार्रवाई भी करी, वहां से गत में हटाया। तो क्या कारण रहा, किसका, यानी कोई डर भाव खत्म हो गया कि बिल्कुल आप लोगों का? देखिए, हर काम डर से नहीं होता, लोगों को स्वतः जागरूक होना पड़ेगा कि सड़कें उनकी खुद की हैं, उस पे उनको भी चलना है और पटरी और सड़कें खाली रखें। हम जो कार्रवाई करते हैं वो निरोधात्मक कार्रवाई होती है, निषेधात्मक कार्रवाई होती है कि लोग इन चीज़ों पे अतिक्रमण ना करें। कई बार लोग देखा देखी करते हैं। पुनः सभी से अनुरोध है कि सड़कों और पटरियों पे किसी तरह का अतिक्रमण ना करें। तो कारण क्या है सर, ये दोबारा से अतिक्रमण फिर सड़कों तक और आगे बढ़ के लग जाना? पहले तो थोड़ा सा लग रखा था, अब और आगे बढ़ा के लगा दिया गया। क्या कारण है ऐसे? किस चीज, किन लोगों की शय मिल रही है इन लोगों को? मैं ये नहीं कह सकता किसी की शह मिल रही है, मैं इतना ही कह सकता हूँ, लोगों से ये अपील कर सकता हूँ, उनसे अनुरोध कर सकता हूँ कि सड़कें और पटरियाँ खाली रखें, अन्यथा आप दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सड़कों पर यदि अतिक्रमण करोगे तो आपको कार्रवाई झेलनी होगी, ऐसा कहना है मुख्य नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला का। लेकिन किसके कहने पे वो फिर से अतिक्रमण लोग कर लेते हैं जिनको बार बार हटाया जाता है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।